ऐसा होना नहीं चाहिए था, ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये किया जाएगा। ख़वातीन के लिए हमेशा स्पेशल रियायत होती है, ये भी एक कोइंसिडेंस नहीं है तो और क्या है कि दोनों की आंखें जेल अथॉरिटीज़ कंफर्म कर रही हैं कि ख़राब हैं, और अगर आप उनको पिम्स भी ले गए तो आपने पिम्स में भी कोई उनका ट्रीटमेंट करके आंख पे बैंडेज करके आपने उनको रवाना, समैरली इज़ द वर्ड, इट वाज अ समरी एग्जामिनेशन बाय अ डिफरेंट हॉस्पिटल बाय डिफरेंट डॉक्टर्स, नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ, तो एक ओपन वायलेशन है ऑफ द ब्रेक थ्रू जो 1 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो ब्रेक थ्रू दी। छुट्टियां 1.5-2 महीने से छुट्टियां चल रही हैं, किसी केस की फिक्सिंग की बात नहीं हो रही, कोई केस नहीं लगाया जा रहा, पर छुट्टियां अब ख़त्म है। अगस्त का महीना ख़त्म है, जहां इतना वेट हुआ वहां 1 हफ्ता और सही, 10 दिन में सितंबर स्टार्ट है। FCC भी चले गए हैं हम, सुप्रीम कोर्ट, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ले गए हैं हम बेल एक खातून की, और 5 मिनट का केस है। मैं उम्मीद करता हूं कि पहले ही हफ्ते में जब छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं सुना जाए वो केस। हम सिर्फ मेरिट पर हम कह रहे हैं केसेस लगा दें, बाकी हमने अपना मुकद्दर लेना है, जो भी लेना है, केसेस सुने तो सही ना। 18 महीने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेल ना सुनना, मेडिकल ग्राउंड्स पे और सॉलिटरी ग्राउंड्स पे 18 महीने, और 18 महीने के बाद कहना अब अपील आर्ग्यू करो, बेल तो इनफ्रक्चुअस हो गई, और फिर छुट्टियां। तो ये बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग, मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशन, अनप्रेसिडेंटेड, अनविटनेस्ड, अनफॉर्चुनेट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। इसकी मिसाल नहीं मिलेगी। बट मेरा ख्याल है कि इट इज़ हाई टाइम नाउ कि इसके कुछ और अदालतों को स्पेयर किया जाए, हमारे प्रोफेशन को स्पेयर किया जाए। ये वकला के और हमारी यूनिफॉर्म के सर्वाइवल का ये अब सवाल है, हमारे एग्जिस्टेंस का सवाल है कि अगर हम इंसाफ नहीं दिलवा सकेंगे और अदालतें इंसाफ नहीं कर सकेंगी तो लोग कहाँ जाएंगे और क्या एग्जाम्पल जो है वो सेट होगी। अभी भी वक्त है, देर आए दुरुस्त आए, अभी भी वक्त है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। 3 मेंबर जजेस का ऑर्डर है, 7 से 10 दिन तो मैंने कहीं बात नहीं की, किसी ने भी बात नहीं की, हामिद खान साहब ने भी बात नहीं की, इज्तनाब किया, एहतियात की कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ कहा गया है, मगर जब उस ऑर्डर की असर नौ कोई कंप्लायंस ही ना हो किसी भी तरह से, और डॉज किया जाए और हुडविंक किया जाए, तो वो हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स के साथ ऐसा हो। मैं इमरान खान साहब के लिए, आपने उनको हॉस्पिटल नहीं मुंतकिल करना, आप ना करें मुंतकिल, आप उनकी कल जमानतें सुने, आप उनके 3 दिन में टॉप प्रायोरिटी पे, इफ दिस इज बिकमिंग एन इशू, और जो वो डिजर्व करते हैं दे दें, सजा डिजर्व करते हैं सजा दे दें, बेल डिजर्व करते हैं तो बेल दें, इक्विटल डिजर्व करते हैं तो इक्विटल दें। आप उनके केसेस, उनकी जमानतें आप सुने तो सही। तो ना केसेस सुने जाएंगे, ना केसेस फिक्स होंगे, ना ट्रीटमेंट होगा, ना सॉलिटरी ट्रीटमेंट, सॉलिटरी जो उनकी कन्फाइनमेंट है जो कि इस वक्त चैलेंज्ड है। और मेरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी अब यही तवक्को है कि इस वक्त हमारी बहुत बड़ी उम्मीद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑफिशियली जो रिकॉर्ड आ चुका है उनके पास, जिसमें उनकी किसी से मुलाकात नहीं हुई, ना लॉयर से, ना फैमिली से, ना बच्चों से, ना बुक्स मिली, ना टीवी मिला, सो देयर इज़ नो ह्यूमन कॉन्टैक्ट एट ऑल। और जब ह्यूमन कॉन्टैक्ट नहीं होता तो उसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, इट इज़ टॉर्चरस। जो बात मैंने आपसे बहुत कही थी कि मेरी मुलाकात में उन्होंने बताया, वही बात उनकी बहन ने, डॉक्टर उज़मा साहिबा ने, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने कंफर्म किया कि उन्होंने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के मुतल्लिक ही सीरियसली कंप्लेन करते रहे। तो बड़ी हमारी रीज़नेबल डिमांड्स हैं, बड़ी रीज़नेबल डिमांड्स हैं, इलाज करवा दें और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ख़त्म कर दें। मुकदमे जैसे पहले लड़े थे वैसे ही लड़ लेंगे, बाकी भी वो वकला का काम है, लीगल टीम का काम है। बट ये अब 4था साल हो गया है एंड दिस इज़ बिकमिंग अ वेरी सीरियस नेशनल इशू। थैंक यू वेरी मच। ठीक, आप देखिए, बात ये, मेरा पहला पार्ट जो गुफ्तगू का था वो था फेयरनेस इन द प्रोसीडिंग्स। आपको मालूम है साइफर केस आपने कवर किया, हमने आर्ग्यू किया, आप अपनी याददाश्त से, क्योंकि आपकी अच्छी याददाश्त है, आप बताएं साइफर का केस कितने दिन मैंने आर्ग्यू किया और जजों ने सुना। मैं आपको बता देता हूँ, 3 महीने डे टू डे हियरिंग हुई। 5 गुना बड़ा रिकॉर्ड है अलकादिर का साइफर से, 5 गुना ज़्यादा रिकॉर्ड है, 10 वॉल्यूम्स हैं, 10 से 15 हज़ार सफ़े हैं एग्जिबिट्स के,
36 गवाह हैं, हमारी बहस है। और अगर जमानत की हेयरिंग में 16 महीने एडजर्नमेंट्स होती रही कि अब सुनते हैं तब सुनते हैं, 16 महीने जमानत में, कभी सुनी आपने 16 महीने? तो अपील में फिर कितनी एडजर्नमेंट्स होंगी जब डे टू डे हियरिंग होती है? जी अब अगले हफ्ते आइएगा, फिर 15 दिन के बाद आइएगा। अपील का सुनने का फैसला ही बहुत अनफेयर था। हमने कहा हमें 15 मिनट वाली हियरिंग दे दें, 15 हफ्तों वाली ले लेंगे जब टाइम आएगा, 15 दिनों वाली तो देना। एक बात। दूसरी बात, जब अलकादिर से सीनियर अपीलें पड़ी हों, अब जेहन में रखना एक FCC कोर्ट भी बनी है, नैब के तमाम केसेस वहां जाने हैं, कुछ बातें आप समझते भी हैं, तो उससे सीनियर अपीलें जब पड़ी हुई हैं, जब तोशा खाना की अपीलें पड़ी हुई हैं, जब वो नहीं सुनी जा रही, उनका नंबर प्रायर इन टाइम है, सीनियर अपील्स हैं, पहले आप उन केसेस को लगाएं। ग्राफ सेट की कन्विक्शन पड़ी, आप वो क्यों नहीं सुन रहे? तो जो 2026 का केस पहले उठा के सुनना शुरू करेंगे या 24 का सुनना शुरू करेंगे? बिल्कुल अपीलें आर्ग्यू करते हैं, तैयार हैं, आगाज करें ऑर्डर और सीक्वेंस से। और ऑर्डर और सीक्वेंस है कि पहले 2024 की, 2025 की, फिर 2026 की। वी डोंट बिलीव इन जंपिंग द क्यू। क्यों नहीं जंप करनी? तो जब क्यू जंप आप ना करवाएं, हाँ, जो मौका है, असूल है और दस्तूर है, वो जमानतों को सुनने का है, खातून की जमानत सुनने का है। ये कब हुआ है कि खातून को क्या उनके ऊपर इल्ज़ाम है? तो दोबारा वही कहते हैं कि 24 घंटे, और जब 2 इशूज़ आ जाएं। एक केस है बड़ा मशहूर, उसका नाम है बेगम शमीमा अफरीदी। जब बेगम शमीमा अफरीदी में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को जब चैलेंज किया गया ना, उन्होंने कहा अगर ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है ना, तो ये इन इट सेल्फ साबित हो जाती है। मेरिट्स को साइड पे रख दिया, सिर्फ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और मेडिकल ट्रीटमेंट और मेडिकल कंडीशन के ऊपर इंटाइटलमेंट है स्ट्रेट अवे बेल की। जिस बंदे की आंख की बिनाई नहीं है, उसकी अहलिया की आंख की बिनाई नहीं है, दोनों की गई और आप कंफर्म कर रहे हैं कि नहीं, तो उसको सबसे पहले ट्रीटमेंट पे शॉर्ट हेयरिंग में बाहर आना चाहिए या लॉन्ग हेयरिंग्स के नतीजे में बाहर आना चाहिए? हमारा बिल्कुल दुरुस्त लीगल स्ट्रैटेजी है कि बेल हेयरिंग्स आर मैटर ऑफ प्रायोरिटी एंड प्रेफरेंस ओवर टाइम कंज्यूमिंग वॉल्यूमस अपील्स। थैंक यू वेरी मच।